बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। सिलेक्ट द मैच्ड वंस। हमें मैच वन सिलेक्ट करने हैं। फर्स्ट है एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन, सेकेंड है जाइगोट इन सिनेप्सिस, थर्ड डिप्लोइड क्रॉसिंग ओवर, फोर्थ मियोसिस बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स, फिफ्थ है G2 फेज क्यूसेंट स्टेज। ठीक है, ये मैच हमें देखने हैं। ऑप्शंस आपके क्या दे रखे हैं? फर्स्ट एंड सेकंड, बी थर्ड एंड फोर्थ, सी थर्ड एंड फोर्थ, डी फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ। तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन जो होता है हमारा, सेल का डिवाइड होना जिसको कि सेल डिवीजन बोलते हैं, ये टू टाइप से होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। जो माइटोसिस होती है उसमें एक पेरेंट सेल से टू डॉटर सेल्स बनती हैं, जिसमें कि क्रोमोसोम जो नंबर रहता है वो क्या होता है? सेम रहता है। ठीक है, और इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है। ये मेन किस में होता है? सोमेटिक सेल्स में होता है और सेल की रिपेयरिंग में हेल्प करता है। मियोसिस जो होता है इसमें एक सेल से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनती है, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनेंगी। इसमें मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में ये प्रोसीजर होता है। मियोसिस फर्स्ट में जो होते हैं क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है। और मियोसिस सेकंड को जो बोला जाता है इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है। ये मेन किस में होता है? जर्म सेल्स में होता है और गैमेट फॉर्मेशन के लिए ये जरूरी होता है। ठीक है, तो अब ये होगी सेल डिवीजन की बात। अब हमारे ऑप्शंस हम एक बार देख लेते हैं। मैच एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन, तो क्या होता है? माइटोसिस से पहले इंटरफेज आती है, उसमें फेजेस होती हैं G0, G1, S, G2, देन एम डिवीजन, यानी कि माइटोटिक डिवीजन, जिसको कि एक्चुअल में सेल डिवीजन बोला जाता है। अब जो G0 फेज होती है इसको बोला जाता है क्यूसिस, ये जो ऑप्शन आपका दे रखा है क्यूसेंट स्टेज, क्यूसेंट स्टेज इसको रेस्टिंग स्टेज भी बोला जाता है या रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है। जब कोई सेल आगे डिवाइड नहीं करती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है लेकिन डिवाइड नहीं करती, तो उसको G0 फेज में भेज दिया जाता है। और जब कोई सिग्नल मिलता है आगे तो वो डिवाइड करती है। G1 स्टेज होती है जिसमें कि सेल की ग्रोथ होती है और जो आगे रेप्लिकेशन के लिए जो भी एंजाइम बनने होते हैं या सेल डिवीजन के लिए जो भी प्रोटीन चाहिए वो सब किस में बनता है? G1 फेज में बनता है, तो उसको ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म की फेज बोला जाता है। इसमें डीएनए सिंथेसिस भी होता है, सॉरी आरएनए सिंथेसिस भी इसमें होता है। डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है वो मेन जो होता है वो किस में होता है? एस फेज में होता है। सिर्फ एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, इसके बाद G2 फेज आती है, उसमें भी सेल का ग्रोथ का साइज बढ़ता है और उसमें क्या होता है? प्रिपरेशन होती है फॉर द फर्दर सेल डिवीजन एंड प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन। इसमें भी आरएनए का सिंथेसिस होता है और भी जो प्रोटीन बननी होती हैं वो भी इसमें G2 फेज में बनती हैं। लेकिन जो डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का जो सिंथेसिस होता है वो किस में होता है? एस फेज में होता है। तो ये है जो माइटोटिक डिवीजन यानी कि सेल डिवीजन से पहले इंटरफेज आती है उसके बारे में। तो अब हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं। एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन, ये हमने बिल्कुल सही बताया था इसमें कि एस फेज में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो हमारा ये मैच बिल्कुल ठीक है। अब सेकंड जो आ रहा है जाइगोटिन और सिनेप्सिस, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मियोसिस फर्स्ट, हमने बताया मियोसिस टू टाइप से होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। पहले मियोसिस फर्स्ट होता है, उसके बाद मियोसिस सेकंड होता है। मियोसिस फर्स्ट की जो फर्स्ट फेज होती है उसमें 5 फेजेस होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी लैप्टोटीन,
सेकेंड होती है जाइगोटीन, थर्ड होती है पेकाइटीन, फोर्थ होती है डिप्लोटीन और फिफ्थ होती है डायकाइनेसिस। ठीक है, तो लैप्टोटीन में क्या होता है, लैप्टोटीन में जो क्रोमोसोम होते हैं वो लॉन्ग थ्रेड जैसे दिखने लग जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, जाइगोटीन में क्या होता है, बाइवलेंट स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी कि सिनेप्सिस हो जाता है। सिनेप्सिस होता है जिससे कि बाइवलेंट फॉर्मेशन या जिसको सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं वो बन जाता है। पैकाइटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद डिप्लोटिन में आपके काइस्मेटा फॉर्मेशन हो जाता है, काइस्मेटा फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद डाइकाइनेसिस आता है, उसमें क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। किसका, काइस्मेटा का, और प्रोसेस का टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो अब हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं। जाइगोटीन, सिनेप्सिस, तो हमने कहा क्या बोला था, जाइगोटीन में सिनेप्सिस हो रहा है, यानी कि ये भी हमारा आपका बिल्कुल राइट है। अब है डिप्लोटीन क्रॉसिंग ओवर, तो डिप्लोटीन में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है क्या, ये देख लेते हैं। डिप्लोटीन में हमारा काइस्मेटा फॉर्मेशन हो रहा है, जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वो किस में हो रहा है, पेकाइटिन में हो रहा है। तो हमारा ये ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मियोसिस बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल, तो बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल नहीं बनती हैं, उसमें सिर्फ क्या बन रही है, हैप्लॉइड सेल्स बन रही हैं, जो एन क्रोमोसोम बन रहे हैं तो हैप्लॉइड सेल्स बनती है, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत है। फोर्थ बोल रहे हैं G2 फेज इज क्यूसेंट स्टेज, तो ये भी गलत है। हमने बताया था कि क्यूसेंट स्टेज जो होती है वो कौन सी होती है, G0 फेज होती है। ठीक है, G2 फेज तो आपकी ग्रोथ और प्रिपरेशन फॉर द सेल डिवीजन वाली स्टेज होती है, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत है। तो हमारे जो सही मैच है वो है फर्स्ट और सेकंड। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये बिल्कुल सही है। थर्ड एंड फिफ्थ नहीं, ये गलत है। थर्ड एंड फोर्थ ये भी रॉन्ग है। फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ तो ये भी रॉन्ग है। हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड जो है आर मैच्ड वंस। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।